आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये जी जिन्होंने कल का मेरा व्लॉग देखा है उनको पता है कि कल मैं कलेजी रिपोर्ट लेके आई थी, तो आज बस उसी की तैयारियों में मैं लग गई हूँ। फिर कल मैंने ये भी बताया था कि कल का व्लॉग जो है वो मेरे आंटी अंकल के घर से होगा, क्योंकि मैं इधर आ गई हूँ इनके घर में 2 दिन रहने के लिए। वीकेंड ज़्यादा बच्चों को लेके इधर आ जाती हूँ, तो वो फिर खुश होते हैं आके। ये मैं पोर्ट और कलेजी की साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। वैसे वो थी साफ़ ही, लेकिन फिर भी घर मैंने बोला अच्छे थे इनको मैं ना साफ़ कर लूँ, इनको अच्छे तरीके से सही मैंने साफ़ किया, धोया है अच्छा सा करके। और ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मैंने उनको साफ़ सुथरा कर दिया। साथ ही साथ मैंने जल्दी से आटा भी गूँध लिया था। और ये फिर मैंने अंकल से आज पूछा खाने का, तो उन्होंने बोला वैसे वो खा लेते हैं कलेजी पोर्ट, लेकिन आज उनकी तबीयत नहीं थी ठीक, उनका ब्लड प्रेशर आई था काफ़ी दिनों से। तो वो मुझे कहते हैं कि मेरा दिल है मैं ना ही खाऊं, मज़ीद मेरी तबीयत ख़राब ना हो, तो अच्छा है कि मुझे ना कोई सब्ज़ी है घर में तो वो बना दो। फ्रिज ओपन किया, देखा तो मुझे ये शलजम नज़र आए, तो मैंने सोचा अंकल से पूछा, तो वो कहते हैं ठीक है इसकी ना मुझे ना शलजम की भुजिया बना दो। फिर मैं जल्दी से साथ साथ उसी की तैयारी में लग गई थी, शलजम की भुजिया बनाने में। ये काट रही हूँ शलजम को, इधर सोच रही थी कि ना बनाऊँ कलेजी पोट, क्योंकि उन्होंने भी नहीं खानी, मैं अकेली हूँ खाने वाली। फिर मैंने बोला नहीं बना लेती हूँ, इस तरह ना बनाऊँ ना बनाऊँ, आगे ही एक दिन फ्रिज में पड़ी रही है, तो एक दिन और अगर रही तो कलेजी जो है ख़राब हो जानी है, उससे अच्छा है कि मैं बना के खा लेती हूँ। आंटी जो मेरी इंग्लैंड गई हुई है, उधर उनका कोई फंक्शन था उनकी बहन के बेटे का, तो वो अटेंड करने गई हुई हैं, तो इसलिए फिर मैं जी घर में मैं आई हुई हूँ। तो फिर बच्चों का वैसे भी होता है, उनका दिल होता है हर वीकेंड हमें मामा ना दादा दादी के घर लेके जाए। पता नहीं 5 दिन भी वो कैसे निकाल लेते हैं। पहले हम आंटी अंकल के साथ ही रहते थे ना, मैं उनके साथ ही रहती थी। मुझे तकरीबन 5 महीने हुए हैं मुझे अपना घर मिला है, तो मैं शिफ्ट हो गई हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों का दिल उधर ही जाके लगता है, उधर जाके खेलते भी हैं। फिर उधर और भी अपने घर हैं सारे, मेरी पप्पो का भी घर है, बाकी मेरी कज़न्स भी हैं उधर, उनके भी घर हैं, मतलब कि पूरी फैमिली है उधर ना ईसा में। साथ साथ सारे घर जुड़े हुए हैं, ऐसे ही सही मॉल, अपना देसी टाइप मॉल लगता है, एक घर से निकलो दूसरे घर में चले जाओ, बस इसी तरह से भी। और बच्चे भी फिर खुश होते हैं, हर घर में जिधर जाएंगे अपना ही घर है, अपने ही रिश्ते हैं। तो फिर ये साथ साथ मैं आपको जी इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच के बराबर ऑयल लिया है, और थोड़ा एक मीडियम साइज़ का मैंने अंदर प्याज डाला था, बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि ये जो होते हैं ना शलजम मीठे होते हैं पहले। और थोड़ी सी मैंने आधा चम्मच दाढ़ा मिर्च डाली है, और आधी मिर्च दूसरी पाउडर वाली मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैंने हस्बे ज़रूरत ना नमक डाला। आपको जैसे जो जो चीज़ें आप जैसे खाते हैं स्पाइसी, अगर आपको पसंद है तो ज़्यादा मिर्च डाल लें, अगर नहीं तो फिर थोड़ी डाल लें। मैंने बहुत कम कम डाली अंकल के लिए ना। और फिर उसको हांडी को चला के तो मैंने ढक दिया था ऊपर से। साथ ही साथ ये जी मैं अपनी पोट कलेजी भी बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। पोट जो है ये थोड़ा गलने में टाइम लगाती है, इसलिए मुझे प्रेशर कुकर यूज़ करना पड़ा है, वरना नहीं तो हांडी में भी बन जानी थी। फिर अंदर से ये मैं जी पोट ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ। कलेजी तो पता है आपको 2 मिनट में भी पक जाती है, उसको 2 मिनट लगते हैं, और पोट टाइम लेती है। तो ये अंदर से मैंने ढूंढ ढूंढ के टटोल टटोल के अंदर से निकाल रही हूँ। ये 2 मैंने मीडियम साइज़ के अंदर प्याज डाले हैं, वो काट करके अंदर डाल रही हूँ, साथ मोटे मोटे काट रही हूँ, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर ना 2 मिनट में गल के इधर होने हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर जो है जो गोश्त को गला देता है इतना जल्दी, प्याज उसके आगे क्या ही है। ये प्रेशर कुकर जी बड़ा अच्छा है, बड़ा मतलब बड़ा है सही, फुल साइज़ का। ये आंटी पाकिस्तान से लेके आई थी। पाकिस्तान के बर्तन और चीज़ें होती भी बहुत अच्छी हैं, और इधर ये चल भी जाता है ना इस हीटर पे जो आंटी का है ना बिजली का, इसके ऊपर यूज़ हो जाता है। मेरे लिए भी एक लेके आई थी, लेकिन मेरे घर में इंडक्शन है, दूसरे चूल्हे हैं, तो उनके ऊपर स्पेशल बर्तन ही चलते हैं, उनके ऊपर दूसरे ये बर्तन नहीं चलते। ये बड़ा स्यापा ही है समझो कि एक किस्म का। अब उस नवाब हीटर के लिए अलग से बर्तन ख़रीदने पड़ते हैं, हर कोई बर्तन उसके ऊपर चलते ही नहीं है। ये अच्छे हीटर हैं, इन पे जो बर्तन रखो, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे जो भी बर्तन हो, इसके ऊपर चल जाता है। साथ साथ ये मैं मसाले डालें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, मैं जितने हम खाते हैं उतने डालते हैं, आप भी उतने ही डाल लें जितने आपको अच्छे लगते हैं। नॉर्मल सबको ये बनानी आती होगी, ईजी तरीका है। सारे मसाले मैंने अंदर डाल दिए हैं। मैंने दरअसल मिर्च डाली है, मैंने दूसरी मिर्च डाली है पाउडर वाली, हल्दी डाली है, नमक डाला है, और गरम मसाला थोड़ा सा डाला है, और सूखा धनिया डाला है, और थोड़ा सा 1 डेढ़ कप के बराबर पानी डाला है। और फिर ये मैं हल करके देख रही हूँ कि पानी बहुत है या नहीं। अगर तो आप एक दफ़ा कुकर को चला के देख लें, प्रेशर लगा के ना, फिर खोल के देख लें, अगर नहीं गली हुई तो फिर दोबारा से उनको ना
लगा लेते हैं, कोई नहीं, ये कोई इतना मसला नहीं है। फिर पानी भी देख लेते हैं, अगर अंदर सूख तो नहीं गया, अगर पानी भी कम रह गया, खुश्क हो गया ज़्यादा, तो वो डाल लेते हैं। साथ साथ मैं दूसरी हांडी को भी चला रही हूँ, साथ साथ उसको भी देख रही हूँ। साथ साथ ये जी मेरी इधर सीटी बोलना शुरू हो गई थी, कुकर मेरा सीटियाँ मारना शुरू हो गया था, इधर बदतमीज़ बन गया था ये सीटियाँ मार रहा था। और साथ ये जी वो मेरी शलजम की भी देख रही हूँ मैं, गल गए हैं या नहीं गल के। बहुत जल्दी शलजम गल जाते हैं, इनको ना 5 मिनट भी नहीं लगते गलने में। फटाफट दम लगा दो ना, हल्का बिल्कुल हल्की आंच करके ऊपर ढक्कन दे दो, तो ऐसे गल जाएंगे ना, मतलब 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और ये जी मैं अंदर हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ, तकरीबन वो वाली मेरी हांडी हो गई थी रेडी। फिर हरी मिर्च डाल के तो फिर अच्छी तरह से ना उनको थोड़ा फिर मैश कर लेते हैं चम्मच के साथ, कि फ़ील हो ना जैसे भुजिया बन गई हैं। थोड़ा से बिल्कुल गल गए थे, मतलब फिर भी मोटे मोटे पीस थे, अगर थोड़ा मैश कर लो ना तो फिर वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। मुझे भी ये बड़े पसंद है। फिर इनको ना रोटी के ऊपर रख के ना, पराठे के ऊपर ख़ास तौर पे सुबह के टाइम पे, फिर ये बड़ा ही मज़ा देते हैं, बड़ा मज़ा आता है इनको खाने में। अक्सर गर्मियों में अम्मी घर में बनाया करती थी, तब बचपन में सब्जियां अच्छी नहीं लगती थी, हम मुँह चढ़ाते थे, मुँह बनाते थे, रोना पिटना डाल लेते थे कि नहीं खानी। लेकिन अब सब्जियां अच्छी लगती हैं। अब तो मैं कहती हूँ मुझे जो चीज़ दे दो दुनिया की मैं खा लूँगी, सिवाय खीरे के। मुझे नहीं पसंद खीरा, बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा मुझे लगता है मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ, मुझे खाने में मेरे कोई नखरे नहीं है। साथ ही ये जी मैंने अब मेरा टाइम भी हो गया था, सीटी बोल चुकी थी काफ़ी दफ़ा, तो मैंने बोला एक दफ़ा खोल के देख लूँ मेरी पोट गली है कि नहीं गली। ये मैं देख रही हूँ, अब चेक कर रही हूँ। साथ फ़ोन को कभी इधर सेट कर रही हूँ, उधर हर तरफ से अंदर ये वो जो भाप नहीं हड्डी के अंदर से निकल रही होती, वो आ रही थी कैमरे के ऊपर। तो फिर मैंने ये देखा कि मेरी अब कलेजी गल गई थी ना अच्छी तरह से, उसको मैंने ऐसे हाथों के ज़रिए थोड़ा ऐसे दबा के देखा था, तो गल गई थी। जैसे मतलब कि कैमरे से साइड में कहो तो मैंने उठा के खा भी ली थी, अच्छी गली हुई थी। ये फिर मैंने अंदर कलेजी मिक्स की है। कलेजी को ना मतलब बाद में मिक्स करते, जब आपको लगे ना कि आपकी पोट गल गई है, उसके बाद आप कलेजी डालें। और कलेजी डाल के ना बिल्कुल आराम आराम से अंदर चम्मच हल करना होता है, क्योंकि वो फिर होता है कि टूट ना जाए कलेजी, तो टूट भी बड़ी जल्दी होती बिल्कुल नरम सी है। आपको पता है कैसे ही होती है कलेजी, बिल्कुल नरम सी होती है। ये कलेजी डालने के बाद अब मैंने ऑयल डाला है, 2-3 चम्मच तकरीबन मैंने ऑयल डाला है। फिर आज अब इसकी अच्छी सी बुनाई करूँगी, बुनाई करते करते ही ना कलेजी ने अंदर गल जाना है। तो ज़्यादा पहले अगर डाल दो ना समटाइम, वैसे ऑयल डालने से ना बुनाई करने से वैसे हो जाती है थोड़ी सी सख्त सी, ऐसी कलेजी फील होती है, लेकिन ठीक हो जाती है, बस ठीक है। मुझे वैसे ज़्यादा पोट ही पसंद है। कलेजी पान के ऊपर ना हल्के हल्के मसाले डाल के, जैसे कह लो तड़क के हम खाते हैं, थोड़ी सी हल्की हल्की ब्राउन करके, वो सही मज़ा देती है, उसको खाने में बड़ा मज़ा आता है। वो जिनको खून की कमी है ना वो खाएं, हम आगे सेहतमंद इंसान है, हमारी पहले इतनी इतनी सेहत है, हमें नहीं इसकी ज़रूरत। हाँ, जिनके अंदर ब्लड कम है, जिनको ब्लड की कमी है, वो खाएं कलेजी ना। चिकन की खाएं, मटन की खाएं ना, उसको ऑयल के अंदर हल्का हल्का फ्राई करके, फिर उनके लिए बड़ी वो फ़ायदा मंद होती है। ये फिर मैंने ऑयल डाल के अच्छी तरह भूना, इतना भूना, भून भून के अपनी आंटी को मैंने भूना, तो ये ऊपर ऑयल आ गया था, देखें आपको नज़र आ रहा था। कलेजी के ऊपर ऑयल वैसे आता नहीं है, जब तक वो सही भुनती नहीं है ना ऑयल नहीं आता, वो सही भुन जाए तो ऑयल आता है। ये अब इधर मैंने हांडियाँ तैयार हो गई थी, पीछे बच्चों का शोर है, मामा भाई बर्फ़ हो रही है, बर्फ़ हो रही है। भाई मैं भागी, देखा है बर्फ़ नहीं, मोटे मोटे ओले पड़े थे, सही मोटे मोटे, इतना अच्छा। अभी मैं बिल्कुल धूप थी, डेनमार्क के वेदर का कोई पता नहीं चलता किस टाइम पे ये क्या हो जाए। मैंने खाना बनाने शुरू किया तो धूप थी, इतना अच्छा वेदर था। तो जैसे ही अब 5-10-15 मिनट नहीं गुजरे होंगे तो ये वेदर देख लें अब क्या से क्या हो गया। तो इतने मोटे मोटे ओले पड़ रहे थे, इनके सही सरों पे लग रहे थे, पर इनको कोई नहीं, इतने खुश हो रहे थे बाहर निकल के। ये मैं वीडियो के लिए बाहर निकली हूँ, आप बोला आपको दिखाऊँ ये घास के ऊपर कितने ओले पड़े हुए हैं। इन्होंने सोचा कि हम भी आ सकते हैं, जुराबे पहन के ऐसे ही भागे हैं भाई, इतना फिर मुझे गुस्सा आया। ये जी फिर शाम टाइम का टाइम है इधर जी, मैंने बोला मैंने कबाब बनाने थे। कीमा मैंने काफ़ी देर से लेके रखा हुआ था, काफ़ी 2-3 दिन हो गए हैं, फ्रिज में पड़ा हुआ था क्योंकि उसकी डेट थी ना। तो फिर मैंने सोचा कि कबाब बना के ना मैं फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि अगर फ्रीज़ हुई पड़ी हो ना चीज़ तो फिर बड़ा फ़ायदा होता है, किस टाइम नहीं दिल करता कुछ खाने का, या वैसे भी कोई आ जाए चाय के साथ देने के लिए, या बर्गर्स के भी अंदर लग जाते हैं, सैंडविच भी बन जाते हैं, मतलब पड़ी हो ना चीज़ तो कुछ भी हो जाता है। तो ये साथ साथ वो जी मैं बना रही हूँ आपके साथ। ये मैंने ब्रेड क्रम्स और
प्याज को किया था, चॉप किया था, और आलू 3 मैंने आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको चॉप किया था। ये साथ साथ मैं आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इधर मेरे कैमरे का किस टाइम उसका एंगल चेंज हुआ मुझे पता ही नहीं चला। फिर भी मैंने बोला अब अंदर मैं डाल देती हूँ क्लिप, क्योंकि मैंने अब इसके अंदर अपनी रेसिपी डाली हुई है। ये जी मैंने शुरू से आपको बता देती हूँ, मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू चॉप किए थे, वो मैंने अंदर डाले हैं। 2 मैंने प्याज चॉप किए, वो डाले हैं। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, और ये साथ सारे मसाले मैंने डाले थे घर के जो बने होते हैं, घर में जो मसाले हम यूज़ करते हैं, पाउडर, बीज वाली मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, और 2 चम्मच ना टीस्पून कह लो, वो मैंने इसके अंदर वो डाले थे मैदे के। उसके बाद वो चपली कबाब मसाला मैंने अंदर डाला है, ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ साथ। इसका सिर्फ मैंने एक ही पैकेट डाला है, क्योंकि ये चिकन के कबाब थे। अगर बीफ के हो ना तो फिर उसके अंदर ये ज़्यादा मसाला जाता है, चिकन वालों में इतना नहीं जाता। और जो 2 चम्मच के बराबर मैंने अंदर ऑयल डाला था। फिर अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इधर मैं अंदर नमक डालने भूल की, साइड पर पड़ा हुआ था और मुझे याद ही नहीं रही। जब अच्छी तरह से मसाला रेडी कर चुकी हूँ तो गुजरी उधर से, देखा नमक उधर ही पड़ा हुआ। मैंने बोला आए मैं मर जा, मैं तो नमक पानी भूल गई इधर। फिर ये मैंने ऊपर से डाला है नमक, तो फिर उधर उनको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ऐसे ही होता है, फिर एक साथ 3 4 4 काम देखो ना तो फिर इंसान कई दफ़ा भूल जाता है। वैसे भी आजकल काफ़ी चीज़ें मुझे भूल रही हैं। तो ये जी साथ पप्पो ने बनाए थे दही भल्ले, उन्होंने बोला बा के दही भल्ले खा लो, इतने मज़े के बने हुए थे, बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैं घर आ गई। ये रात अब था तकरीबन 12:30 बजे का टाइम, बच्चे सो गए थे। तो उसके बाद मैंने बोला अब मैं फ़ारग बैठी हूँ तो जल्दी से साथ साथ मैं शेप भी बनाती हूँ, और साथ साथ स्टीमर के अंदर मैं डालती जाती हूँ, क्योंकि ये बड़ा था और इसके अंदर जल्दी बन जाने थे। और जो पैन है ना उसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है, और फिर उसके साथ नीचे ना वो तो बार बार ऑयल भी काला हो जाता है ऐसे। तो फिर उसके से अच्छा ही था कि मैं इसके अंदर एक ही दफ़ा जल्दी से मेरे बन जाएंगे। ये पहली दफ़ा में थोड़े थोड़े नीचे लग रहे थे, लेकिन बाद में ये बिल्कुल ठीक हो गए थे। इधर मैंने इतनी स्पीडें मारी, जल्दी जल्दी साथ साथ मैं शेप बनाई जा रही थी, साथ साथ अंदर डाली जा रही थी, और जो पक रहे थे उनको साइडों में करी जा रही थी, और जो नहीं डाल रही थी वो दरमियान में डाल रही थी। इसी तरह करते 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 मेरे ना सारे कबाब बन गए थे। इतना टाइम भी नहीं लगा, अब मेरे लिए काफ़ी तकरीबन 2 3 महीने ये निकल जाएंगे। ये बाद में सारे बना के मैं आपको दिखा भी नहीं, ये खुद मैंने ब्राउन ब्राउन बनाए हैं। अगर थोड़े वाइट वाइट हों तो मेरे हस्बैंड जी को उनको लगता है ये कच्चे रह गए हैं। इधर मैं इतनी थक चुकी थी, फिर मैं सोना चाहती थी। मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।